Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 11 parallelograms and triangles grade 9th. Today we are going to prove the fourth theorem of this chapter और ये थ्योरम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा फर्दर आने वाली एक्सरसाइज के लिए भी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम आज यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट को करेंगे रिवाइज और कुछ को हम करेंगे अंडरस्टैंड। उन कॉन्सेप्ट्स के हम थोड़ा सा देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मीडियन को हम जैसे कि करते हुए आ रहे हैं आज एक दफ़ा फिर करेंगे रिकॉल। और उसके बाद हम जो न्यू चीज़ है जिसको हम डिस्कस बेसिकली करने जा रहे हैं वो है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है, ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन, ट्राइसेक्शन ऑफ मीडियन, इसको इन डिटेल आज हम करेंगे डिस्कस और फिर करेंगे अपने थ्योरम को प्रूफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड। यह स्टूडेंट थ्योरम 11.1.4 आज हम इस थ्योरम को करेंगे प्रूव। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम कुछ बेसिक्स को दोबारा से अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ को रिकॉल करते हुए इस थ्योरम की स्टेटमेंट पर मूव करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे तो हम इस स्टेटमेंट को रीड करके ही देखते हैं। द मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल है उसके जो मीडियन है वो क्या है, कंकरेंट है। तो हम बात कर रहे हैं मीडियन की, किसके, ट्रायंगल के मीडियंस की बात हो रही है। सबसे पहले तो स्टार्ट हमने लिया किससे है कि वो क्या है, कंकरेंट हैं। एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। फिर हमने क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, हमने फिर पहले बात करनी है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की कि वो क्या है। इसे अभी अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी स्टेटमेंट। एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को किया है अंडरलाइन। तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को करेंगे रिकॉल, फिर चलेंगे इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो जो पहली चीज़ मैंने मेंशन की है वो है यहाँ पर हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को, या कंकरेंट का क्या मतलब है, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट। तो पहले जिस कॉन्सेप्ट के हम साथ चल रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को करने लगे हैं अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज कि हमारे पास कई हैं लाइन्स just like this, और इस तरीके से हम जितनी भी चाहें कर सकते हैं ड्रॉ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पे ये सब क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। जहाँ पे ये सब एक, हमें इस एक पॉइंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको देखिएगा, एक पॉइंट जहाँ पे सब आपस में कर रही हूँ एक दूसरे को कट, वो हम क्या कहते हैं कि ये सब जो हैं, अगर मैं इस पॉइंट को लेट्स सपोज कह दूँ दिस इज़ द पॉइंट L, सो दे ऑल लाइन्स आर कंकरेंट एट पॉइंट L। एक स्टेटमेंट हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरी स्टेटमेंट ये है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ दीज लाइन्स इज़ L, कि इन सारी लाइंस की जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो क्या है, L है, जो कि हमारा अब एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट में वर्डिंग यूज़ हुई है वो हमने अंडरस्टैंड किया है कि हमने बात क्या की थी, एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो कंकरेंट का क्या मतलब है, जितनी भी लाइंस हैं वो एक पॉइंट पे सब आपस में करती हूँ इंटरसेक्ट। और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है, वो पॉइंट ही हम उस बेसिकली बात कर रहे हैं जहाँ पे सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। इस फिगर के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ दीज लाइन्स इज L। हमने ये जो L पॉइंट लिया है ये शो कर रहा है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को, किन की, ये जितनी भी हमने लाइन्स ड्रॉ की हैं उनकी। ओके, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो हमने देख लिया क्या है, उसके बाद रिकॉल करते हैं मीडियन के कॉन्सेप्ट को। तो हम मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल बात कर रहे हैं, तो हम ट्रायंगल के मीडियन को देखेंगे क्या हो रहा है, मतलब हम किस तरीके से यहाँ पर लेकर चलेंगे ट्रायंगल के मीडियन को। सो दिस इज़ अ ट्रायंगल, लेट्स सपोज P Q एंड R। अब मीडियन क्या होता है स्टूडेंट, आपने हर एक वर्टेक्स को बारी बारी लेना है P Q R को। तो सबसे पहले मैं P वर्टेक्स चूज़ कर रही हूँ, जो जौन सा वर्टेक्स चूज़ करेंगे उसके ऑपोजिट साइड पे हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। अब वो लाइन सेगमेंट मीडियन
कब कहलाएगी? वो लाइन सेगमेंट मीडियन तब होगी जो कि अगर वो हमारे पास लेट्स सपोज क्यू आर है यहाँ पे या आर क्यू है, उसको डिवाइड करे 2 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर ये लाइन सेगमेंट इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब है ये क्या है? इस ट्रायंगल का मीडियन है। ओके, अब हम एक और मीडियन ड्रॉ करते हैं। क्यू से ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? पी आर के ऊपर या आर पी के ऊपर, एक ही बात है, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद फिर आर से भी करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझना सिर्फ ये बात है कि कन्फ्यूजन इस बात की नहीं होनी चाहिए कि ये लाइन सेगमेंट जो है ये परपेंडिकुलर भी होगी। परपेंडिकुलर होने की ऑप्शन हमारे पास मीडियन में नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मीडियन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके वर्ड पे फोकस करें। मीडियन बेसिकली शो कर रहा है कि जो हमारे पास ऑपोजिट साइड पे वर्टेक्स की लाइन सेगमेंट को, जिस पॉइंट पे वो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को करेगी कट, वो पॉइंट जो होगा वो शो कर रहा होगा उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को। लेट्स सपोज एल एम एन। अब यहाँ पे एल मिड पॉइंट है पी क्यू का, एम मिड पॉइंट है क्यू आर का और एन मिड पॉइंट है पी आर का। तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास इस तरीके से मीडियन ड्रॉ हो गए हैं। और स्टूडेंट जहाँ पर सारे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। ये हमेशा याद रखें, जो ट्रायंगल के मीडियंस हैं वो जहाँ पे कट करेंगे उस हम पॉइंट को क्या करेंगे? उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। ओके, तो अब हमने देखा कि हमने किस तरीके से मीडियन की बात की। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल और कॉन्करेंट, सबसे पहले तो ये दो चीज़ें जिसको हम प्रूव करेंगे। पहले तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास कंडीशन 1 बन जाएगी। उसके बाद कंडीशन बेसिकली हमने जो प्रूव करनी है उनकी बात कर रही हूँ। उसके सबसे पहले हम ये बात प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल लेंगे उसके मीडियन कंकरेंट हैं, और ये बात प्रूव करने के बाद हम फिर मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो हमने देखा जो हमने दूसरी चीज़ प्रूव करनी है उसमें एक वर्ड आ रहा है ट्राइसेक्शन। तो अब हम ट्राइसेक्शन को करने लगे हैं अंडरस्टैंड। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली हो जाएगी क्लियर। अब देखें स्टूडेंट, ट्राइसेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। ट्राइसेक्शन, जैसे कि ये वर्ड ही बता रहा है अपने मीनिंग्स को, मतलब ट्राई का मतलब हम ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हुए हैं तो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। ट्राई मीन्स 3 एंड व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द सेक्शन, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स। और ट्राइसेक्शन में हम लेकर चल रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स। अब ट्राइसेक्शन क्या होती है उसको समझने करते हैं कोशिश। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एस एंड दिस इज पी। अब मैंने ये लाइन सेगमेंट ले ली है ए बी, उसके ऊपर मैंने स्टूडेंट 2 पॉइंट्स और लिए हैं। कौन से लिए हैं? एस और पी लिए हैं। इस तरीके से ये पॉइंट लिए हैं कि ए एस का डिस्टेंस, एस पी का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। और मोर स्पेसिफिकली मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो लिया है 1 1 1। बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट रेशो की। हमने इनकी रेशो क्या ली है? 1 1 1 रेशो ली है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा है कि ये हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। तो अगर हम ले रहे हैं रेशो 1 1 1, जिस तरह की हमने बात की कि ट्राइसेक्शन में हम 3 सेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं हमारे पास 3 यहाँ पे इक्वल सेक्शन हमें नज़र आ रहे हैं। वो 3 इक्वल सेक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ये 3 जो हमें इक्वल सेक्शन नज़र आ रहे हैं बेसिकली यही शो करेंगे किसको? ट्राइसेक्शन को। अब हमने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये रेशोज़ की हम बात कर रहे हैं। किसी भी 2 रेशोज़ को आपस में अगर मैं डिस्कस करूँ ए एस की एस पी के साथ, लेट्स सपोज ए एस रेशो एस पी क्या आ जाएगी हमारे पास? 1:1। ओके, इसको हमें पता है कि हम रेशो को किस में लिख सकते हैं? डिवीजन में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ए रेशो बी है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए अपॉन बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी। तो ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे इसको अगर मैं इस तरह से लिखने की कोशिश करूँ ए एस अपॉन एस पी, सो 1/1 विच इज़ बेसिकली 1। तो हमारे पास
रेशो क्या आ गई है, इस तरीके से आ गई है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा स्टूडेंट, और हम किसी को भी आपस में इस तरीके से रेशोज़ को राइट कर सकते हैं, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली अप्लाई करेंगे वो कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट। अगर मैं ये जो मेरे पास कंप्लीट ए बी लाइन सेगमेंट है, जिसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में एस और पी की मदद से किया है डिवाइड, हमेशा याद रखें अगर आपके पास एक लाइन या लाइन सेगमेंट है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा उससे एक कम हम पॉइंट उतने नंबर एक, मतलब अगर हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे, अगर हमने 6 पॉइंट्स में डिवाइड करना है तो हम 5 पॉइंट्स मार्क करेंगे, अगर हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड करना है तो हम 2 पॉइंट्स को करेंगे उसके ऊपर मार्क। तो देखें क्योंकि मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है तो मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं एस और पी। अब हम इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे स्टूडेंट, हम इसको लेकर चलेंगे अगर मैं किसी भी इनमें से 3 में से 2 को आपस में कर दूं कंबाइन, तो वो क्या रेशो बनेगी, ऑब्वियसली ये 1 1 1 है, टोटल ये 3 है, तो हमारे पास जो 2 को हम कंबाइन करेंगे 1 + 1 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं अब बात करने लगी हूँ इन दोनों की और इतने से पार्ट की, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा AS अपॉन SB। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ए की हमारे पास AS की क्या है 1 है और SB की क्या आ गई है 1 + 1 विच इज़ बेसिकली 2। सो AS अपॉन SB इक्वल्स टू 1/2। तो हम बेसिकली लेकर चल रहे हैं 1:2 को इस अपने थ्योरम में प्रूफ करने के लिए ट्राइसेक्शन को, या हम सिर्फ 1:2 नहीं 2:1 भी ले सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ SB अपॉन AS में, अगर इस साइड से लेकर बात करूं कि पहले ये वाला पार्ट लूं और फिर ये वाला पार्ट लूं और उसकी रेशो को करूं आपस में डिस्कस, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस रेशो को कर देती हूं प्रूव, ये वाली, तो मैं प्रूव कर दूंगी कि वो क्या है हमारे पास जो ट्राइसेक्शन है, और किस पॉइंट को हमने ये शो करना है, किस पॉइंट पे हमने ये रेशो प्रूव करनी है, वो है हमारी देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसका मतलब है जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर रहे होंगी तीनों मीडियंस, उस पॉइंट पे हमारे पास जो होंगी लाइन सेगमेंट, उसको हमने प्रूव करना है कि वो क्या ट्राइसेक्शन भी है। तो मैंने कहा क्योंकि हमारे इस थ्योरम में हमारे पास हम 2 स्टेप्स में लेकर चलेंगे, तो स्टेप 1 में हमने क्या डिस्कस किया, स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, मैं आपको रैंडमली एक ड्रॉ करके फिगर इसका आइडिया दे देती हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल है, अब क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है स्टेप 1 में कि मीडियन आपस में कंकरेंट है, तो मैं 2 मीडियन ड्रॉ करूंगी और तीसरे को प्रूव करूंगी कि तीसरा भी जिन 2 मीडियन मैंने ड्रॉ किए हैं और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से करेगा पास। लेट्स सपोज मैं ये दोनों कर देती हूँ यहाँ से ड्रॉ। अब मैंने ड्रॉ किया और ये मेरे पास पॉइंट आ गया जहाँ पे आपस में कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट। अब प्रूव मैं क्या करूँगी, प्रूव मैं ये करूँगी जो मेरे पास 2 वर्टेक्स तो यूज़ कर लिए, तीसरा वर्टेक्स जो है वहाँ से भी जो मैं ड्रॉ करूँगी मीडियन, और इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकती हूँ स्टूडेंट, वो जो होगा वो भी इसी पॉइंट में से पास करेगा। जैसे ही मैं प्रूव कर दूंगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास मीडियन है ट्रायंगल के वो क्या है, कंकरेंट हैं। तो सबसे पहले हमने कंकरेंट प्रूव करना है मीडियन को स्टेप 1 में, फिर हम देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास स्टेप 2 में। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद अब मुझे बेसिकली ट्रांसैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में मूव करना है, और देखें एक पार्ट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है और एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है इस एरिया में। तो बेसिकली हमें जैसे कि नज़र भी आ रहा है ये डबल है और ये इसका क्या है, इसका क्या है हाफ। तो यही चीज़ तो मुझे प्रूव करनी है। इनमें जो रेशो है स्टूडेंट मुझे उसी को प्रूव करना है। यहाँ से देखूँ तो 2:1 या यहाँ से देखूँ तो 1:2। तो इनमें से किसी एक चीज़ को भी मैं प्रूव कर दूंगी, तो मैं ये प्रूव कर दूंगी कि हमारे पास जो बेसिकली पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो क्या है, ट्राइसेक्शन है, वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हमारे इस तरीके से स्टेप 1 और स्टेप 2 के थ्रू हम इसको इजीली कर लेंगे अंडरस्टैंड। इसको ट्रांसैक्शन वाले कॉन्सेप्ट के करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस तरह से वैसे कर दूँगी ज्वाइन, और कुछ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एक पार्ट। समहाउ इसको हम प्रॉपर्ली किस तरीके से लेकर चलेंगे भी, हम फिगर को करते हैं ड्रॉ और देखते हैं कि हमारे पास ये फिगर आ गई है, इसको हम करेंगे यहाँ पर यूज़, और फिर हम प्रूव कर देंगे अपने ट्राइसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को भी। अभी हमने सिर्फ एक वेब क्रिएट किया है और देखा है कि हम किस तरीके से या किस अप्रोच में, किस डायरेक्शन में इस थ्योरम को लेकर चलेंगे। जैसे कि हमने देख लिया था कि बेसिक्स चीज़ें हमने कर ली हैं डिस्कस, और फिगर भी मैंने रैंडमली आपको ड्रॉ करके बता दी थी कि हम किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, कि हमने 2 मीडियंस ड्रॉ कर लिए हैं
थर्ड मीडियन को तो पहले हमने प्रूव करना है कि वो तीनों मीडियन हैं आपस में कंकरेंट। तीनों मीडियंस को आपस में कंकरेंट प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना है कि तीनों एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट क्या है, जी। ये चीज़ हमने पहले करनी है प्रूफ। उसके बाद क्या प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जो कि जी है, वो क्या है, ट्राइसेक्शन है, और ट्राइसेक्शन ऑफ द मीडियन है, कि बेसिकली वो मीडियन को क्या कर रहा है, हम अगर इस जिसको हमने प्रूफ करना है ए डी को डिवाइड कर रहा है 1:2 में या 2:1 में। ओके हम जैसे ये चीज़ प्रूव करेंगे हमारा ट्रांसैक्शन वाला पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, बी ई ड्रॉ किया है और सी एफ ड्रॉ किया है। बी ई हमारे पास मीडियन है जो कि ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सी एफ हमारे पास मीडियन है जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में। ओके उसके बाद फिर हमने अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। हमने ए वर्टेक्स से इस जिस पॉइंट पे ये दोनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस तरीके से हमने ड्रॉ की लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको रिप्रोड्यूस किया पॉइंट एच तक। ये थी हमारे पास लाइन सेगमेंट, उसको किया रिप्रोड्यूस किस तक, पॉइंट एच तक। अब हमने इसको प्रोड्यूस कैसे किया है स्टूडेंट, इसको देखेंगे। इसको प्रोड्यूस हमने इस तरीके से किया है कि हमारे पास जो ए एच है, ए जी है बेसिकली लाइन सेगमेंट, वो होगी कॉन्ग्रुएंट किसके, जी एच के, मतलब ये पार्ट हमारे कॉन्ग्रुएंट होगा इस पार्ट के। इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको किया है प्रोड्यूस। ओके उसके बाद क्या की है, प्रोड्यूस करने के बाद ये जो है इसको बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पे। हमने पॉइंट डी को भी कर दिया है यहाँ पर मार्क कि पॉइंट डी पे वो कर रही है ये जो हमने प्रोड्यूस की है लाइन सेगमेंट बी सी को कट। ओके उसके बाद हमने क्या किया, जो पॉइंट एच है उस पॉइंट एच को ज्वाइन करवा दिया है बी से भी और सी से भी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें एक पैरेललोग्राम नजर आएगा, ये देखें ये साइड पैरेलल है इस साइड के, ये साइड पैरेलल है इस साइड के। तो ये जो हमें इस फिगर में ये वाला पार्ट है ये शो कर रहा है पैरेललोग्राम को। ओके आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। हमने पैरेललोग्राम को यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, पैरेललोग्राम में हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, और जब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की तो हमें पता है कि ये चीज़ हम बहुत अभी यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के मैं दो साइड्स के मीडियन को आपस में मिड पॉइंट्स को आपस में इस तरीके से ज्वाइन करूँ कि वो बनाएं एक लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट वो जो ऑपोजिट लाइन सेगमेंट होती है उसका क्या होता है, हाफ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम इसमें भी करेंगे यूज़ अपने ट्राइसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए कि अगर ये मीडियन है और ये ज्वाइन किए गए हैं आपस में, बेसिकली ये मिड पॉइंट्स हैं, मीडियन नहीं है। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के, इनको ज्वाइन किया है तो ये बनी है एक लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट ऑपोजिट साइड की ट्राइंगल की क्या होगी, हाफ होगी, मतलब ये डबल है ये इसका क्या है, हाफ है। ओके तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम करने लगे अप्लाई पैरेललोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, हम राइट करेंगे गिवन। हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में क्या है कि हमारे पास एक है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें क्या है, गिवन है। अब हमने इसमें प्रूव क्या करना है उसको देखते हैं। हमने स्टूडेंट प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमने पहले तो ये प्रूव करना है कि ये मीडियन आपस में कंकरेंट है। उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को ट्राइसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे करना है अप्लाई। तो यहाँ पे हम पहले इस चीज़ को मेंशन करेंगे, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ये पूरी स्टेटमेंट हमारे प्रूव में ही आ जाएगी जो कि हमने करना है, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब हम चाहें तो यहाँ पे ट्रायंगल भी वो वैसे मेंशन कर सकते हैं क्योंकि हम इसको कर चुके हैं, ए ट्रायंगल ए पी सी। नेम इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम इसमें राइट कर चुके हैं वर्टिसेस के नेम। आर कंकरेंट, आर कंकरेंट जो प्रूव करना है उसमें इस तरह से मेंशन करूँगी कंकरेंट। पहले तो हमने कंकरेंट प्रूव करना है, उसके बाद एंड फर्दर हमने क्या करना है, देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एंड देयर पॉइंट ऑफ concurrency is the point
is the point of trisection. This is the point. Is the point of trisection of each median. Of each median. That's it स्टूडेंट, हमने ये चीज़ करनी है यहाँ पे प्रूव। अब हम मेंशन करेंगे कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की है। हमने क्या किया है, मीडियंस को पहले किया था, ड्रॉस को यहाँ पे कर देते हैं मेंशन। ड्रॉ टू मीडियंस। वो कौन से मीडियंस हमने ड्रॉ किए हैं, BE and CF of triangle ABC, which meet at point, वो किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एट पॉइंट G। ये हमने कर दिया इस तरीके से मेंशन। अब हम आगे वो पार्ट है इसको करेंगे यहाँ पे स्टार्ट। जॉइन A to G and produce it and produced it to the point H। किस पॉइंट तक हमने इसको प्रोड्यूस करना है, to the point H such that जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको करूँगी मेंशन। AG कॉन्ग्रुएंट टू AG, स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, GH के, या हम कह सकते हैं AG के, GH के। अच्छा, हमने क्या किया, दो मीडियंस ड्रॉ कर दिए, हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया और हमने इस तरीके से इसको कर दिया कॉन्ग्रुएंट अपनी कंस्ट्रक्शन के थ्रू शो। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने किया है जॉइन H to B and C, जॉइन H to B and C। H को हमने B और C से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद AH BC को कहाँ पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AH इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट D। ये थी वो कंस्ट्रक्शन जो कि हमने पूरी इसमें अपनी फिगर में की है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। प्रूफ में जैसे कि हमें पता है हमारे पास हैं स्टेटमेंट्स और उनके होंगे रीजंस। स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। अब देखिए स्टूडेंट, हम करने क्या लगे हैं, अब आप इस ट्रायंगल को देखें, ACH, इस ट्रायंगल की बात करने लगे हैं। इस ट्रायंगल को लेंगे और इसमें कुछ देखेंगे कौन सी साइड्स आपस में पैरेलल हैं और कौन सा किसका हाफ है। ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे हम किस तरीके से कर सकते हैं अप्लाई। तो हम ट्रायंगल जो लेने लगे हैं उसको करेंगे यहाँ पे मेंशन। इन ट्रायंगल ACH हम क्या कर रहे हैं, हम ये बताने लगे हैं GE किसके पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी मेंशन, GE पैरेलल टू HC। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो GE है वो है पैरेलल किसके, HC के। यहाँ पे हम रीज़न को हम करेंगे मेंशन कि हमारे पास जो G है वो मिड पॉइंट है किस लाइन सेगमेंट का, और जो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है E वो किस लाइन सेगमेंट का है, मिड पॉइंट। इन दोनों को यहाँ पे कर देते हैं अब रीज़न में मेंशन। G and E are the mid
points of midpoints of AH and AC respectively. यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो पॉइंट G है वो AH का मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि G से हमारा A का डिस्टेंस और G से हमारा H का डिस्टेंस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इस वजह से G जो पॉइंट है वो इन दोनों का है मिड पॉइंट। तो अब G मिड पॉइंट है AH का और E मिड पॉइंट है AC का, इसलिए दोनों हम देख सकते हैं कि हैं आपस में पैरेलल। क्योंकि मैंने कहा था कि हमने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल की ले ली मैंने मिड पॉइंट्स, इस साइड का मिड पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेंशन किया था, ये आगे मेरे पास एक लाइन सेगमेंट, वो क्या होगी, इसके ऑपोजिट के हाफ भी होगी, ये इसका हाफ होगी, और दूसरी क्या कंडीशन थी कि ये इसके होगी पैरेलल। तो ये हमने दोनों कंडीशंस ही यूज समहाउ कहीं ना कहीं करनी है। तो एक तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दी है मेंशन। ओके, अब हम क्या करने हैं, हम एक और इससे यहाँ पे बात राइट कर सकते हैं। बेसिकली पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करते हुए हमने कहा GE पैरेलल है AH, पैरेलल है HC के, हमारे पैरेलल का साइन है। तो अब मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ स्टूडेंट कि BE, GE की पहले बात की थी, अब मैं बात करूँगी BE पैरेलल टू HC। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ इसको देखेंगे। मुझे पता है और मैंने ये एक्सप्लेन पहले भी किया है आपको कि पैरेलल होने, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो मैं इसको, ये इतनी भी पैरेलल होगी इसके साथ, ये इतनी भी इसके साथ पैरेलल होगी, ये इतनी भी इसके साथ पैरेलल होगी, या मैं इसको बढ़ा रही हूँ या कम कर दूँ, तो जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी तो वो पैरेलल ही रहेगी। तो अगर इतना सा पार्ट पैरेलल है तो इसको मैं अगर बढ़ा दूँ, प्रोड्यूस कर दूँ, तो मेरे पास ये भी इसके क्या होगा, पैरेलल ही होगा। और अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अब हम आना चाह रहे हैं इस पैरेललोग्राम के ऊपर कि हम किसी तरीके से इन ऑपोजिट साइड को प्रूव करें कि ये क्या है, पैरेलल हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे किया है राइट, और मैंने इसको अब कह दूंगी इक्वेशन 1। अब इसका रीजन स्टूडेंट मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन। अब मैं क्या लिखूँगी, G इज़ द पॉइंट ऑफ BE, G इज़ अ पॉइंट ऑफ BE। G क्या है, BE का ही पॉइंट है। तो हमने इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अब इसको पैरेलल बताने के बाद जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने इसको पैरेलल बताया है, बाकी ही यही कॉन्सेप्ट मैं बाकी उस पर भी करूँगी अप्लाई, और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ इस चीज़ को मेंशन। सिमिलरली अब हम बात किसकी करने लगे हैं, हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे। अब हम बात करेंगे CF और HB की। CF पैरेलल टू HB, CF पैरेलल टू HB। अब CF सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे इसके पैरेलल होगा। किस तरीके से है, जिस तरह हमने इसमें ये ट्रायंगल लिया था ना, ये वाला, इसको अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे साइड पे आपको बना के दिखा दूँ, हमने लिया था ये ट्रायंगल, पहले इस तरह करके था, AHC, इसकी बात की थी। तो जब मैंने सिमिलरली कहा है उसके लिए मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, उसके लिए मैंने लिया है ये वाला ट्रायंगल। इसको भी मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि सिमिलरली हम किस तरीके से इसको कह रहे हैं। ट्रायंगल अब आ गया ये वाला ABH, पहले ये ट्रायंगल था, फिर ये ट्रायंगल था। जिस तरह से हमने इसमें देखा था कि ये इसके क्या है, पैरेलल, तो FG क्या आ गया, BH के पैरेलल। तो अगर FG पैरेलल है तो FC या CFB क्या है, इसके है पैरेलल। तो इसलिए हमने सिमिलरली करके इसको एज इट इज़ वहाँ पे कर दिया है मेंशन, और इसको मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 2। हम सिमिलरली कर रहे हैं तो हमें एज सच रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इन द सेंस के रीज़न खुद समझने की ज़रूरत है कि हमने किस रीज़न की वजह से इसको इस तरीके से किया है राइट। अब आगे करते हैं फर्दर मूव। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने कह दिया ये साइड है इसके पैरेलल और ये साइड है इसके पैरेलल। तो जैसे हमने इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, CF इज़ पैरेलल टू
BH, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे हम ये चीज़ ये देखेंगे, ये जो ट्रायंगल हमारे पास पैरेललोग्राम है इसको हम लेकर चल रहे हैं और 1 2 को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे BHCG is a पैरेललोग्राम। हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दिया मेंशन कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास है एक पैरेललोग्राम है। अब इस क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हम इसमें फर्दर कंक्लूजन्स की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे इस पे हम करेंगे बात। हम क्या बात करने लगे हैं, हमने इसको मेंशन कर दिया, अब हम लिखेंगे एंड मेजर GD हाफ ऑफ GH। अब देखते हैं यहाँ पे हमने किस तरीके से मेंशन किया है। GD जो है वो क्या है, हाफ है किसका, GH का। अब हम इसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको, GH को देखें, GH और BC को देखें। GH और BC क्या हैं, इस पैरेललोग्राम के हैं डायगनल्स। BC भी डायगनल है और GH भी क्या है, डायगनल। और हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि जो ये डिस्टेंस होगा वही होगा ये डिस्टेंस। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने कहा है कि जो GD है वो क्या है, इस पूरे का है हाफ। मतलब मैं इन दोनों को इक्वल कर दूँ या कह दूँ ये क्या है, ये पार्ट इस पूरे का क्या है, हाफ है, तो हम वो भी मेंशन कर सकते हैं। ये हाफ वाले कॉन्सेप्ट पे हम क्यों जा रहे हैं, हाफ शो कर रहा है 1/2 को, तो 1/2 बेसिकली शो करेगा 1:2 या 2:1। तो हमने बेसिकली उस कॉन्सेप्ट पे मूव करना है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कहने के बजाय या दोनों को इक्वल कहने के बजाय मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने कहा है कि ये पार्ट इस पूरे का क्या है, हाफ है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया मेंशन। यहाँ पे मैं इसकी राइट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 4। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम वही लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals of parallelogram bisects each other। तो जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। शॉर्ट में आप इसको चाहे तो पैरेललोग्राम के पूरा बता सकते हैं, तो पैरेललोग्राम कौन सा है, फिर उसमें बताएं इसको डायगोनल्स कौन से हैं, फिर इस चीज़ को कर सकते हैं फर्दरली डिटेल में राइट। लेकिन मैंने इन शॉर्ट इसको एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि रीज़न है कि हमारे पास पैरेललोग्राम है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। तो अगर आप चाहें तो जिस तरह की बुक में भी एक प्रॉपर वो बताया है उन्होंने पैरेललोग्राम जो हमने लिया है वो, उसके बाद फिर जो उसके बाइसेक्टर्स हैं उनका भी बता के ये चीज़ की है मेंशन, तो आप वो भी राइट कर लें। अब हम क्योंकि हमने बेसिकली अपने इसको कंक्लूड करना तो हम उस तरफ मूव करना चाह रहे हैं। हम इक्वेशन 1 2 3 और 4 बना चुके हैं। अब हम देखते हैं, अब हमने बात की है GD की कि वो क्या है, GH का हाफ है। अगर GD GH का हाफ है, अब मैं इसको कंपेयर करूँगी दूसरी साइड के साथ, वो हम देखते हैं हम किस तरीके से इसको करेंगे कंपेयर। और मैं करती हूँ यहाँ पे इसको राइट। BD कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये हमारे पास 1 2, दिस इज 3 बेसिकली नॉट 4, 1 2 हम कर चुके हैं, दिस इज 3। अब हमारे पास 1 2 3 आ चुकी हैं। अब हमने क्या कहा है, BD कॉन्ग्रुएंट है CD के, BD कॉन्ग्रुएंट टू CD, BD है कॉन्ग्रुएंट CD के। जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ गया, पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये डायगोनल है, तो डायगोनल दोनों आपस में करेंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट। जो रीजन मैंने यहाँ लिखा था वही मैं चाहूँ तो रीजन यहाँ पे भी कर सकती हूँ मेंशन, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको यहाँ पे भी लिख रही हूँ कि हमने यही रीजन यूज़ किया है यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि बाइसेक्ट का मतलब यही है कि दोनों आपस में क्या हैं, पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जैसे ही हमने कहा कि BD और CD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हो जाएगा शो कि ये पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट। तो अगर BC का मिड पॉइंट D है तो इसका मतलब है AD क्या है,
ए डी हमारे पास वो लाइन सेगमेंट है जो कि बी सी को कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो मीडियन वाला जो हमने चीज़ प्रूव करनी थी वो हो गई प्रूफ, क्योंकि हमने ये तो बता दिया था कि बी और सी वर्टेक्स से हमने 2 ड्रॉ की हैं मीडियन। अब ए से जो हमने रैंडम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी जिसको प्रोड्यूस किया था, हमने देखा कि वो भी बेसिकली किसको शो कर रही है, ए डी भी शो कर रही है हमारे ट्रायंगल के मीडियन को। क्योंकि ये इस मीडियन को शो कर रही है तो, और मीडियन हमने कैसे देखा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, तो हम क्या कह देंगे कि ए डी भी क्या है, मीडियन है, और ए डी भी मीडियन है और ए डी भी पास कर रहा है जी में से ही। तो ये क्या है, तीनों मीडियंस आपस में हैं कंकरेंट। हमने देखा कि हमने फर्स्ट पॉइंट को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमारे तीनों मीडियंस हैं कंकरेंट। फिर अब हम बात करेंगे ट्राइसेक्शन की। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको मेंशन, ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि मीडियंस कहाँ पे एक दूसरे को कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम यहाँ करने लगे हैं मेंशन, मीडियंस ए डी बी ई एंड सी एफ पास थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से हम वो पास कर रहे हैं, पास थ्रू द पॉइंट, पास द पॉइंट, और पास थ्रू द पॉइंट इज द सेम थिंग जी। क्योंकि तीनों के तीनों सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे कि वो क्या हैं, आपस में कंकरेंट हैं। देयरफॉर ए डी बी ई एंड सी एफ आर कंकरेंट। ये हम चीज़ मेंशन ना भी करें तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ये इसी चीज़ को ही शो कर रही है कि ये आपस में क्या है, कंकरेंट हैं। तो अब हमने कंकरेंट तो देख लिया, अब हम बात करेंगे ट्राइसेक्शन की। उसके लिए मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करूंगी कि हमने जो हाफ से डिस्कशन को स्टार्ट किया था। नाउ हम अब किस बारे में बात करने लगे हैं, हमें पता है जो कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं साइड्स, उनको हम करेंगे डिस्कस। नाउ जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू, जी एच किसके कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको करेंगे मेंशन, ए जी और मैं से कह दूंगी 4। अब मैंने क्या करना है, इनको यूज़ करना है और यहाँ पे एक और रिजल्ट मेंशन कर देना है। देयरफॉर मेयर जी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेयर। अब देखें, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हम इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को हाफ वाले कॉन्सेप्ट से। यहाँ मैंने बात की कि ये है जी डी है हाफ किसका, जी एच का। अब यहाँ पे देखें जी एच को मैंने कह दिया वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए जी के। तो मैं ए जी के कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहाँ पे जी एच की जगह ए जी राइट कर सकती हूँ। तो मैं अब यहाँ पे कर दूँगी मेंशन हाफ ऑफ ए जी। रीज़न में क्या बताएंगे हैं, रीज़न में हम बता देंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। ओके, वी हैव डन विद दिस। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये इसका क्या है, हाफ है। अब देखें इससे क्या हमें पता चलता है, इसको देखते हैं। जी डी है हाफ किसका, ए जी का। मतलब हम अगर ए जी की बात करें तो ये उसका आ गया हाफ। अब देखें जी डी ए जी का भी हाफ है और जी डी जी एच का भी हाफ है। मतलब ये वाला पार्ट इसका भी हाफ है और ये वाला पार्ट इसका भी हाफ है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये इसका हाफ भी ये है और इसका हाफ भी ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, जो इसका जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अगर उस चीज़ को कंक्लूड करना चाहें कि ये वाला पार्ट ऑब्वियसली, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूँगी, छोटा है और ये क्या है, इसका डबल है। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि हमने वहाँ पे किया था कंक्लूड कि ये हमारे पास है 1 और ये क्या है 2। तो हम 1:2 यहाँ से रेशो करेंगे जनरेट
और देखते हैं हम इसको करते हैं किस तरीके से यहाँ पर मेंशन। एंड G is the point of trisection of AD। हमने प्रूव कर दिया कि AD का जो ट्राइसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, ये हमारे पास G है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। किस तरीके से किया था वो हम सब कुछ स्टेप्स यहाँ पे देखते हुए ही आए हैं कि ये डबल है और ये क्या है, ये पार्ट, ये हमारे पास डबल है और ये हमारे पास सिंगल है, तो रेशो बन रही है 1:2। तो अगर हम देखना चाहें तो इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, डबल में देखें या हाफ में देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि ये क्या है, GD है, ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया AG। रेशो क्या आ रही है 1/2। अगर इसको मैं रेशो में लिखूँगी GD और इसकी रेशो आ जाएगी 1, मतलब इस साइड को अगर मैं मेंशन करना चाहूँ, क्योंकि इक्वालिटी साइन हमारा प्रोपोर्शन की वजह से है, तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग नहीं जाते कि आपको कन्फ्यूजन हो। सिर्फ इस चीज़ को देखें कि मैं इसको लिख सकती हूँ 1:2 या 2:1 भी, इसको हम अगर इंटरचेंज कर दें तो हम राइट कर सकते हैं। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे करनी थी, क्योंकि हम ट्राइसेक्शन को पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि ट्राइसेक्शन का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं कि हम 2 को कर देते हैं डबल। तो 1:2 या 2:1 भी अगर हम प्रूव कर देते हैं तो असल में हम यही प्रूव कर रहे हैं कि वो क्या है, ट्रांसैक्शन। अब देखें, जिस तरह मैंने AD पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, बाकी जो हमारे पास मीडियंस हैं उन पे भी हम सिमिलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे सिमिलरली कि हमारे जो बाकी मीडियंस हैं उनका भी पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, G ही है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर मेंशन। सिमिलरली हम क्या मेंशन करेंगे, पहले उन लाइन सेगमेंट को हम कर देंगे राइट। इट कैन बी प्रूव्ड दैट, इट कैन बी प्रूव दैट, हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास G है, G इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द अदर मीडियंस। कौन कौन से हमारे पास मीडियंस हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है C, F और BE ऑफ द मीडियंस ट्रांसैक्शन ऑफ CF एंड BE एंड दैट्स इट। हमने दोनों बातें कर दी हैं प्रूफ। मीडियन वाली बात यहाँ से हमने कर दी थी और ट्रांसैक्शन वाली बात को हमने यहाँ पे कर दिया है कंक्लूड, और हमने दोनों चीज़ों को प्रूव कर दिया है कि किस तरीके से दोनों ही हमारी जो स्टेटमेंट में बातें हमें कही गई थी वो फुलफिल हो चुकी हैं कि G है मीडियन ट्रायंगल ABC का और G है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन तीनों मीडियंस का। अगर मैं AD की बात करूँगी तब भी, अगर मैं CF की बात करूँगी तब भी, और मैं BE की बात करूँगी तब भी। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जिस तरीके से ये प्रूव किया कि हमारे जो मीडियंस थे ट्रायंगल के वो क्या थे, आपस में कंकरेंट थे, क्योंकि वो एक पॉइंट पे कर रहे थे इंटरसेक्ट। और उसके साथ साथ हमने ये चीज़ भी प्रूव की है कि अगर हम एक ट्रायंगल के ड्रॉ करें मीडियंस, वो आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, और वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, और वो सेम पॉइंट होता है ट्रांसैक्शन ऑफ मीडियन। इसका मतलब ये है कि वो हम अगर तीनों मीडियन में से किसी भी एक मीडियन की बात करें तो वो उसको डिवाइड करेगा 1:2 में, या ऑब्वियसली जिस तरह कि हमने देखा ट्रांसैक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स, बेसिकली 1:2 हमने देखा हम किस तरीके से लेते हैं। 1:2 में जो 2 है वो बेसिकली शो कर रहा है कि 2 इक्वल पार्ट्स हैं जिनको हमने क्या किया है, कंबाइन किया है। बेसिकली ये जो 1:2 वाला कॉन्सेप्ट आगे हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसको किया यहाँ पर भी अप्लाई, वरना हम ट्राइसेक्शन का भी समझ चुके हैं कि ट्राई, क्योंकि 3 से हम देखते हैं ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3 होता है, और सेक्शन का मतलब होता है, हम पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम 3 इक्वल पार्ट्स को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, 2 को कर देते हैं कंबाइन और उसको रिलेट करते हैं थर्ड के साथ। आई होप कि जो आज हमने थ्योरम किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और हम इसको अप्लाई करेंगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।